हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लाइव कैसे आते हैं। तो गाइस, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो था लाइव आने के नियम के बारे में कि हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा चैनल ग्रोथ हो। ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो हम अपनी लाइव में नहीं करनी चाहिए। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए इस बात का है कि हमको लाइव आना कैसे चाहिए। लोग लाइव तो ओपन कर लेते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि हमको आखिर लाइव में आके करना क्या है। तो लाइव आने से पहले आपको सबसे पहले अपने कैमरे को चेक कर लेना है कि आपका कैमरा अच्छे से क्लियरिटी दे रहा है या नहीं। आपके लाइव में एकदम क्लियरिटी दिखनी चाहिए। लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मानो आपके घर में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है तो आप ऐसी जगह से लाइव आए जहाँ रोशनी बहुत ज्यादा हो, कि जब हम लोग लाइव आते हैं ना तो लोगों को दिखना चाहिए, हमारा फेस दिखना चाहिए, बैकग्राउंड दिखना चाहिए, हम अच्छे से दिखने चाहिए, तभी हम लाइव आ सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं अंधेरा हो रखा है कमरे में, थोड़ा बहुत दिख रहा है, चेहरा ब्लर ब्लर दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि लाइव में कौन है कौन नहीं है, फेस ही क्लियर नहीं है, बैकग्राउंड तो बहुत दूर की बात है क्योंकि पहले फेस आता है, बैकग्राउंड तो पीछे को दिखाई देता है ना। तो ऐसे लोगों की लाइव में लोग बहुत कम रुकते हैं क्योंकि उनके साफ ही नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी, ना उनका फेस दिखाई दे रहा है ना बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब भी आप लाइव आए तो कैमरे की क्वालिटी देख लीजिए कि आपका कैमरा ठीक है या नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर मानो कमरे के अंदर अंधेरा आ रहा है तो आप ऐसी जगह देखिए जहाँ आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत ओल्डेस्ट फोन से बहुत से लोग लाइव आते हैं, हल्का फुल्का चल जाता है लेकिन बिल्कुल ब्लर हो रहा है और आपके लोग लाइव में लोग आ रहे हैं लेकिन उनको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा आपसे बात करने में क्योंकि एक तो फेस क्लियर नहीं दिख रहा। दूसरा, जब भी आप लाइव आए आप हमेशा एक्टिव रहिए, आपको बहुत लोग देख रहे होते हैं, है ना। ये नहीं है कि आप लाइव आए हैं तो कोई नहीं देख रहा। हमें जीरो वॉचिंग दिखती है लेकिन जीरो वॉचिंग कभी नहीं होती है क्योंकि जब हम आप खुद मानिए जब आप ऐसा फोन चला रहे होते हैं और किसी का लाइव अगर देख रहे होते हैं, स्क्रॉल भी कर रहे होते हैं तो आप उसमें शो होते हैं। ठीक है, बेशक आप नेक्स्ट के लिए 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद स्क्रॉल कर दे उसको देखने के बाद, ठीक है, तो जीरो वॉचिंग कभी भी नहीं होती है लाइव में, हमेशा कोई ना कोई एक्टिव रहता है। ठीक है, आप कभी देखना 5 मिनट के लिए आप लाइव आए और उसमें जीरो वॉचिंग दिखाएगा 5 मिनट, लेकिन जब आप 5 मिनट बाद लाइव को ऑफ करेंगे ना तो 1-2 व्यूज आपको जरूर दिखाई देगा उसमें। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जीरो वॉचिंग कभी नहीं होती है। लाइव में लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका कैमरा क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर एक्टिवनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप आ गए लाइव, बैठे हैं, शांत बैठे हैं, वॉचिंग चल रही है आपके लाइव में, कभी कभी 10, कभी 20, कभी 5, कभी 6, अगर ऐसा लाइव में वॉचिंग चल रही है और आप शांत बैठे हैं, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बोलते रहना है। लाइव का मतलब होता है हमें कंटिन्यू बोलना है। लाइव हमेशा इत्मीनान से बैठकर कीजिए, आराम से बैठ के। बहुत से लोग होते हैं लाइव चालू कर दिया, अब लेटे हैं आराम से। लेटने से क्या मतलब है? आप लेटेंगे तो बैड कमेंट्स भी आएंगे क्योंकि आप उसमें लेटे हैं, वो गलत दर्शाता है ना। तो और लोगों की वॉचिंग चल रही है उसमें आप उनका कोई जवाब नहीं दे रहे तो इससे पता चल जाता है कि आप कितने आलसी हैं। आपको कोई मतलब नहीं है लाइव आने का, आपको किसी से जान पहचान नहीं करनी है और ऐसे लोगों की कोई जान पहचान नहीं होती। आराम से लेट के बेड पर लेटे आराम से फोन चला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई किसी से बात, ऐसे लोगों की कोई पहचान नहीं होती है। आप एक्टिव दिखिए उनको, आप उनसे बात कीजिए। आपकी लाइव में आए, बहुत दूर से आए, अगर आपके घर पे कोई मेहमान भी आ जाता है ना तो आप ऐसा तो करते नहीं है लेटे लेटे ही कि आ जाओ अंदर आ जाओ, या अपने आप घुसे ही चले आओ, अपने आप चाय आप खुद जाएंगे उनको लेने, गेट खोलेंगे, उनको अंदर बुलाएंगे, वेलकम करेंगे, चाय पानी के लिए पूछेंगे, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। सेम वही लाइव में होता है। लाइव में भी ना आपको सेम यही करना होता है। आप लाइव ओपन कीजिए और अच्छे से एक्टिव रहिए, एकदम लगे कि हाँ हम तैयार है अपना लाइव करने के लिए। अगर ढीले से पड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोग आएंगे, थोड़ी बहुत देखेंगे, थोड़ा बहुत वो भी इसलिए देखेंगे कि देखें लेट ही है, तभी उठ जाएंगी, हमें कुछ बताएंगी, है ना। लेकिन आप तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे तो वो फिर वो चले जाएंगे, फिर वो कभी नहीं आएंगे ऐसी लाइव में। गलती से कभी सामने भी आ जाएगी ना तभी स्क्रॉल कर देंगे, अरे यार ये तो लेट ही रहती हैं, या ये तो कुछ ना कुछ करती ही रहती है, कोई बात ही नहीं करती, है ना। आप मेरी लाइव में देखेंगे ना, जब फर्स्ट टाइम में जब मैं लाइव आई थी उस टाइम पे मेरे लाइव में कोई भी नहीं था और मैं कंटिन्यू बोले जा रही थी क्योंकि मुझे मुझे पता था कि मुझे लाइव करना है ना तो मुझे कंटिन्यू बोलना है। लोग थक जाते हैं, कभी कभी ज्यादा कमेंट्स आते हैं, वो पढ़ते पढ़ते कमेंट्स थक जाते हैं और एक वो लोग होते हैं जो कमेंट्स ही नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलत है। इस तरीके से लाइव कभी नहीं आना चाहिए। लाइव आए, अच्छे से लाइव आए, एक्टिव होकर लाइव आए, लगे कि लोगों को बात करना है।
है ना, तुरंत रिप्लाई करें। अगर आप एक कमेंट, मानो आपकी लाइफ में एक बंदा, एक भाई या एक बहन आई, उन्होंने पूछा हेलो हाय कैसे, तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई करता है, हेलो भैया जी, हेलो दीदी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसी हैं आप, कहाँ से हमारा लाइव देख रही हैं। तो आपने उनको मौका दिया एक कमेंट करने, एक और कमेंट करने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक तो अपने आप से किया और दूसरा कमेंट करने के लिए आपने उनको मौका दिया। उन्होंने फिर बोला हम राजस्थान से है, बिहार से है, पटना से है, या दिल्ली से है, नोएडा से है, हैदराबाद से, कहीं से भी उन्होंने अपना पता बताया। तो बहुत से लोग होता है, अच्छा ठीक है तो भैया लाइव को डबल टैप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? आपने कोई बात ही नहीं, आपने कुछ एक्टिवनेस ही नहीं दिखाई, आपने कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिए। आप अगर आपके यहाँ कोई फर्स्ट टाइम कोई आता है तो आप ऐसा करते हैं, अच्छा भैया आप वहां से हैं, अरे भैया कैसे आए इतनी दूर से हैं। अगर कोई घर पे आता है तो इस तरीके से बोलेंगे, भैया काय से आए, भैया काय, मतलब कोई रीजन पूछेंगे। अगर घर पे मैं था, लाइफ में रीजन नहीं पूछता। मैं मेरी लाइफ में जब कोई फर्स्ट टाइम आता है तो मेरा एक्सप्रेशन कैसा रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मानो आप फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में आपने हेलो बोला, हेलो भैया राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप, कहाँ से लाइव देख रहे हैं हमारा, कृपया करके हमें बताएंगे। तरीका हुआ ना बोलने का, उन्हें लगेगा अरे यार कितना अच्छा है, अच्छे से बात की है। नेक्स्ट, हाँ दीदी जी हम बिहार से हैं। ओ माय गॉड, आप इतनी दूर से हमारा लाइव देख रहे हैं, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे लाइव में। भैया हम शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर वो कहेंगे अच्छा ठीक है दीदी हम देख लेंगे, वैसे आप कहाँ से हैं दीदी, है ना। तो फिर मैं उनको भी बताऊंगी कि मैं अलीगढ़ से हूँ। फिर अलीगढ़ में कहाँ से हैं, कि मैं उस जगह से हूँ। अच्छा क्या काम करती हैं, तो कमेंट करने का हमने खुद से मौका दिया है। अगर वो पहली बार आते हैं, हम बोलते हैं इस तरीके से, हेलो भैया ठीक है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो वो कह देंगे ठीक है बाय बाय टाटा हो गया। वो चले जाएंगे भाई, वो नहीं आएंगे। तो ये एक्टिवनेस आपको दिखानी है अपने लाइफ में, शांत नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ बोलते रहना है। मेरी लाइफ में इतने तरह के लोग आते हैं, मैं उन सबसे इतनी तरीके से बात कर लेती हूँ। बिहार से है, कैसन बा, बढ़ियन बा, ठीक बा, केम छो, मजा मा, आप बताओ। चाहे मुझे गुजराती नहीं आती, बिहार की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, लेकिन कुछ वर्ड्स आते हैं जिनको मैं आसानी से बोलती हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कि लाइव जब भी आए लाइटिंग की व्यवस्था देखें, कैमरा को अच्छे से साफ रखें, ब्लर नहीं होना चाहिए गलती से। मेरा भी कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि मैं खाना वाना बनाती हूँ, हाथ वाथ लग जाता है, गंदा हो जाता है कैमरा, तो मैं पहले, अगर मैं लाइव आ गई हूँ, मैं जैसे लाइव ओपन कर लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे तुरंत ब्लर ब्लर दिख जाएगा, अरे यार गंदा हाथ लग गया, तो मैं तुरंत हैंकी लेती हूँ उसको कैमरा को। सबसे पहली चीज हमारा कैमरा क्लियर होना चाहिए एकदम। मेरे फोन पे ना इतनी दरारें पड़ी हुई है, गिर के आए, पूरा स्क्रीन इसका चला हुआ है, लेकिन इसका सिर्फ कैमरा कैमरा बच रहा है, जिसकी वजह से मैं इतने वीडियो शूट कर लेती हूँ, है ना। तो उसके बाद आपको लाइटिंग देखना है कि हमारा फेस अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। कैमरा तो साफ हो गया, कभी कभी कैमरा साफ हो जाता है, लेकिन अंधेरे में क्या देखेगा कैमरे में। मानो खूब बढ़िया कैमरा है तो हल्का फुल्का अंधेरा तो कुछ नहीं दिखेगा। तो कैमरा साफ रखना है, लाइटिंग की व्यवस्था रखनी है। दूसरी बात, आपको एक्टिवनेस रहना है, आलस नहीं दिखाना है। जो लोग लेट के लाइव कर रहे होते हैं ना, पड़े पड़े, उनका शो हो जाता है, आलस, आलसी है, ये कोई बात नहीं करेगा। और उन लोगों की कोई पहचान भी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। हमको वॉच टाइम नहीं कंप्लीट करना, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक्टिवनेस दिखानी है, हमें अच्छे से लोगों से बात करनी है, हमें जान पहचान बढ़ानी है ना। तो उस तरीके से आप लाइव कीजिए। सबसे बड़ी बात कि जब भी मैं लाइव आती हूँ, कभी भी किसी कमेंट को स्किप नहीं करती हूँ। कभी गलती से हो भी जाता है तो मेरे पास तुरंत आ जाता है कि दीदी आपने हमारा कमेंट छोड़ दिया, तो माय गॉड भैया सॉरी, अभी पढ़ती हूँ आपका कमेंट। तो जब तक आप कमेंट के पास तक पहुंचेंगे ना, इतनी सॉरी भैया मैं आपका कमेंट मिस नहीं की हूँ, गलती से रह गया होगा, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं ना भैया, इस वजह से रह गया होगा, हमें माफ कर दीजिए। और जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे इतनी देर में तो उनका सेकंड कमेंट आ जाएगा, कोई बात नहीं दीदी हम दोबारा से कमेंट लिख देते हैं। वो खुद कहेंगे आपसे कि हम दोबारा से कमेंट लिख देते हैं, आपको कमेंट कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कमेंट के लिए बोलिए कि दोबारा से लिख दो, है ना। मेरी लाइफ में मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है मेरी लाइफ में, मैं जब इस तरीके से बोलती हूँ ना तो तुरंत कह देते हैं अरे दीदी कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम दोबारा कर देते हैं, किस लिए बैठे हैं हम, कमेंट करने के लिए बैठे हैं, है ना। और हम किस लिए बैठे हैं, उनका आंसर देने के लिए बैठे हैं। तो आप एक्टिवनेस रहिए, बहुत बढ़िया लाइव कीजिए, सबका जवाब दे दीजिए। कभी कभी कुछ ज्यादा ही ऊपर चले जाते तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए भैया सॉरी हमें आपका कमेंट दिख नहीं रहा है, आप एक बार और कर दीजिए। तो वो करेगा, 100% करेगा, क्योंकि आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, आपकी लाइव का वेट किया है उन्होंने, है ना। इतने दिन से अगर आ भी रहे थे और एक आध कमेंट, ये जब का बात बता रही है, जब लगातार आते हैं कभी कभी कमेंट मिस हो जाते हैं, और कभी कभी हम लोग लाइव कर रहे होते हैं, अच्छे से लाइव कर रहे होते हैं और बैड कमेंट्स भी आते हैं,
तो उनका रिप्लाई कैसा कैसा होना चाहिए कि अगर मानो बैड कमेंट्स आ भी रहा है तो पहले उनको समझाया जाए अच्छे से कि भैया हमारी लाइफ में बैड कमेंट ना करें। तो अगर उनको समझ में आ जाएगा ना कि मैं हम गलती से किसी अच्छी लाइफ में आ गया तो वो तुरंत सॉरी बोल देगा और कभी ऐसे कमेंट करने की मना करेगा कि दीदी हम आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा कमेंट नहीं करेंगे। और जो कभी-कभी ढीठ भी आ जाते हैं, मेरे लाइफ में भी खुद आते हैं, ढीठ है, पक्के ढीठ होते हैं वो, उन्हें मतलब नहीं होता कि ये व्यवहार की कैसी है, मतलब कितने अच्छे से बात उन्हें सिर्फ अपना बैड ही दिखाना होता है, अपना बैडपन। तो ऐसे कमेंटों को आप इग्नोर करें, मतलब पढ़ें ही ना। मेरा लाइफ तो ऐसा मेरा लाइफ तो कभी-कभी ना इतने तरीके के लोग आते हैं, मैं सबका जवाब देती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कहते हैं, "और लाली कैसन बा? लाली कहाँ कर रही?" तो मैं अब लाली कहाँ कर रही, समझ रहे हैं ना आप? लैंग्वेज कैसा है? लाली कहाँ कर रही? भैया कुछ ना कर रहे हैं, हम तो लाइव कर रहे हैं, तुम बता कहाँ से हमारा लाइव देख रहे हैं? फिर वो रिप्लाई करेंगे, लाली हम तो गांव से देख रहे हैं। अरे भैया गांव से तो देख रहे हैं, गांव को कछु नाम तो होगा। तो जैसा पर्सन जैसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, जैसा आपको कमेंट कर रहा है, आप उस तरीके से अगर कमेंट का जवाब देते हैं ना तो आपकी लाइफ में अ, एक ही तरीके के लोग नहीं जुड़ेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जुड़ जाएंगे। सब तरीके के लोग आपकी लाइफ में जुड़ेंगे और आप उनको अच्छे भी लगेंगे और आपकी उनसे बातें होंगी। इस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।